एक और कंपनी जो लगातार चर्चा में है वो है अमेजन। बड़ी छट्टी करने की बात से चर्चा में आई, उसके बाद कहा कि फ्रिज टीवी मत खरीदिए। अब कंपनी ने अपना एक कारोबार भारत में और बंद कर दिया है। अमेजन एक के बाद एक अपने कारोबार भारत में समेट रही है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर हमने बात की थी, वो स्टार्टअप इंडिया से समेटा था। इसके बाद अब भारत में फूड डिलीवरी कारोबार को भी बंद करने का फैसला लिया है कंपनी ने। दिसंबर अंत से अमेजन भारत में अपना फूड डिलीवरी कारोबार समेटना शुरू कर देगी। सर, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। फूड बिजनेस लगातार भारत में बढ़ रहा है, उसके बाद भी अमेजन इससे बाहर निकल रही है, ऐसा क्यों? अमेजन के पूरे कारोबार में नुकसान हो रहा है। हम लोग इस पर विस्तार से इकोनॉमिका में एक बार बात भी कर चुके हैं। करीब $6.5 बिलियन अमेजन भारत में निवेश कर चुकी है पिछले एक दशक में, लेकिन अमेजन का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अमेजन ने अपने आप को कई सारे कारोबार में फैलाया था। ई कॉमर्स के अलावा उसने अपने आप को एजुकेशन एडटेक कारोबार में रखा था, में भेजा था, जिस कंपनी को बंद करने का आदेश हो गया। क्रमशः अगले साल तक ये कंपनी बंद की जाएगी। और अब ये फूड डिलीवरी की दूसरा महत्वपूर्ण बिजनेस है जिसका ट्रायल चल रहा था और जिसमें कई सारे फूड रिटेलर जोड़ भी दिए गए थे। मुख्य वजह यह है कि पूरी दुनिया में अमेजन को अपने कारोबार में नुकसान हो रहा है और भारत उसका एक बड़ा बेस था, तो इसलिए यहाँ भी इस एक और विंडो को इसको बंद करने की तैयारी चल रही है। हालांकि शुभम, इस बात की अपेक्षा थी कि जो छोटे कारोबार हैं, जो फ्रिंज बिजनेस है अमेजन के, ये बंद होंगे ही जिस लेवल की रिस्ट्रक्चरिंग या जिस लेवल की का एट्रीशन, कॉस्ट कटिंग ये कंपनी अपने पूरे दुनिया के संचालनों में कर रही है। लोगों की निगाहें इस बात पर होंगी कि अमेजन का जो कोर कारोबार है, जो ई कॉमर्स का कारोबार है, उस पर कितना असर पड़ता है। क्या वहाँ भी कोई बड़ी छटनियाँ होंगी? क्या वहाँ भी कुछ ऐसे फैसले लिए जाएंगे जिससे कि चीज़ें बदलेंगी? इस पर हमारी निगाह रहेगी। बिल्कुल। और अमेजन को लेकर लगातार खबरें इसलिए भी गौर से देखनी समझनी चाहिए क्योंकि अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में, अगर इस पर असर होगा तो इसका असर निश्चित तौर पर यहाँ तक नहीं रहेगा, अन्य कंपनियों पर भी आएगा।